दोस्तों, बात करेंगे अगस्त के मंथ के बारे में। अगस्त मंथ का जो पहला संडे होता है उसे फ्रेंडशिप या नेशनल इंटरनेशनल फ्रेंडशिप दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दोस्ती के बारे में, दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। दोस्ती का जो रिश्ता होता है वह अटूट होता है। दोस्त जो होता है माता पिता भाई बहन सबकी तरह काम करता है, जो हमारी परेशानियों में हमारा सहयोग करता है, जो हमारी समस्याओं को समझता है। जब हम कहीं डिमोटिवेट होते हैं हमको मोटिवेट करता है। सारी बातें हमारी बिना किसी स्वार्थ निस्वार्थ के ही वह हमसे बातें कहता है, सुनता है, समझता है। वह हमारा दोस्त होता है। दोस्त की वैल्यू को आप मना नहीं कर सकते हैं और एक बेहतरीन दोस्त बनाना भी जरूरी होता है। और दोस्ती के बारे में यदि बात करेंगे तो रहीमदास जी का एक दोहा है, कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत गंभीर विपद कसौटी जे कसे ते ही साचे मित्र। रहीमदास जी कहते हैं कि जब आपके पास धन दौलत होता है तो बहुत सारे लोग आपके मित्र बनने के लिए तैयार होते हैं, कहते हैं हम इनके मित्र हैं। लेकिन जो विपत्ति के साथ आपके साथ खड़ा होता है वही असली दोस्त होता है। तभी पता चलता है कौन हमारा दोस्त है कौन हमारा दोस्त नहीं है, तो उस समय पता चलता है। बात करते हैं फ्रेंडशिप दिवस के बारे में, डे के बारे में। इसकी हिस्ट्री क्या? तो प्रथम विश्व युद्ध आपको पता ही है, तो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। उसके बाद बहुत अशांति फैल गया था, देश विदेश में बहुत ज़्यादा अशांति फैल गया था। तब अमेरिका ने 1935 में शांति और राष्ट्रीय भावना, एक दूसरे के प्रति सहयोग भावना बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल फ्रेंडशिप दिवस को कहा कि पहला जो संडे होगा, अगस्त मंथ का पहला जो संडे होगा उस दिन मनाया जाएगा। तभी से यह शुरू हुआ था। आज हम कुछ उदाहरण बताएंगे जिस दोस्ती का लोग आज एग्जाम्पल के तौर पे बातें करते हैं, जिनसे हमको सीखना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी का जो एक दोस्ती था, वह एक राजा थे। श्री कृष्ण भगवान एक राजा थे, वह एक सुदामा जी एक गरीब थे। दोनों लोग की जब बचपन में दोस्त दोनों लोग थे, आपस में घूमे और बाद में वह राजा बन गए, वह गरीब के गरीब रह गए। लेकिन जब उनके दरबार में गए तो उन्होंने उनको सिंहासन पे बैठाया, उनके पैरों को धुला। आज उनकी दोस्ती को लोग पूरे देश में याद करते हैं कि वह भी एक दोस्ती थी। और दोस्ती जो होती है निस्वार्थ भावना से होनी चाहिए। दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं होती है, दोस्ती में केवल और केवल दोस्ती होती है। हम उसकी भावनाओं को समझे, अगला हमारी भावनाओं को समझे, यह होता है दोस्ती। यहाँ ये नहीं, पैसे नहीं आना चाहिए दोस्ती में, पैसे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। दुर्योधन और कर्ण, महाभारत में दुर्योधन और कर्ण का जो दोस्ती है उसको भी याद किया जाता है। जो कर्ण थे उनको बचपन में सूत पुत्र होने के नाते से बहुत ज्यादा अपमान का सामना करना पड़ रहा था। दुर्योधन ने उनका सहयोग किया, उनको एक राजा का पद दिया, एक राज्य उनको दे दिया, तब उनको जाके सम्मान मिला और तब उस दोस्ती को उन्होंने निभाया। कर्ण को पता था कि दुर्योधन गलत है, वह उनका हार होगा, वह अधर्म के रास्ते हैं, उनका हार होगा, फिर भी लास्ट तक उनके साथ लड़ते रहे। यह होती है दोस्ती की मिसाल, हर जगह उनके साथ खड़े रहना। यदि आपके साथ वह सहयोग किए हैं, उस दोस्ती को, उस सहयोग को अपने हमेशा मन में रखना और उस भाव से उनके साथ हमेशा निस्वार्थ भाव से खड़े रहना। दिल जान दिमाग से, पैसे से, धन दौलत से, सब तरीके से खड़े रहना, ये होती है दोस्ती। जो इस एग्जाम्पल आप दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती को देख सकते हैं। और हम बात करेंगे राम और सुग्रीव जी की जो दोस्ती। जब सुग्रीव बहुत ज़्यादा परेशान थे, बाली से परेशान थे, तो उससे राम जी ने उनको मुक्त किया। तब बाद में सुग्रीव जी अपने जो वानर सेना थी उनके साथ सीता जी को खोजने के लिए पूरी जी जान से लगे, लास्ट तक उनके साथ लगे रहे, लास्ट तक उन्होंने दोस्ती निभाई। तो दोस्ती के तौर पे इनको भी याद रखा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी और जमशेद जी टाटा, उनका मुलाकात जब 1893 में शिकागो में भाषण देने जा रहे, स्पीच देने जा रहे थे स्वामी विवेकानंद जी, तो जहाज में इनका जमशेद जी टाटा का मुलाकात स्वामी विवेकानंद जी से हुआ। तब उनसे वहाँ बातें हुई, तो उनसे मोटिवेट होकर उन्होंने जमशेद जी टाटा जी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc की स्थापना की है, जिससे देश के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। तो यह इस दोस्ती को भी आज हम दोस्त के तौर पे याद रखते हैं। और भारतीय सिनेमा में जब हम बात करते हैं तो शोले मूवी में जय और वीरू की दोस्ती, उसको भी याद रखते हैं। ए दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये वाला जो सॉन्ग है। फिलहाल के लिए सारी चीजें दोस्ती के रूप में आप देख सकते हैं। तो लास्ट में हम यही कहेंगे,
हम अपने सभी दोस्तों को इस दोस्ती के दिन पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हर कोई एक अच्छी विचारधारा के साथ बेहतरीन डायरेक्शन में बेहतरीन हार्डवर्क करे और अपने टारगेट को अचीव करे और इस संघर्ष में सब अपने अपने इस संघर्ष में हम लोग अपने साथ में मिलके संघर्ष करें और अपने सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद।